जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSK सुविचार पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमारे पास जो धन होता है और अगर हम गलत तरीके से कोई धन कमाए हैं तो दोस्तों वो कैसे छीन हो जाता है, चला जाता है, नहीं रह पाता, धन टिकता नहीं है। जैसे धन टिकता ही नहीं है, आता है और हाथ से चला जाता है, जैसे कोई जादू कर दिया हो दोस्तों। तो इस धन को रोकने का और माता लक्ष्मी को खुश करने का उपाय बताऊंगा, जिससे आपके पास कोई धन है या फिर कहीं से धन आप पाए हैं, जैसे कहीं गड़ा हुआ धन पा जाते हैं या फिर कहीं से मिल जाता है धन, या फिर कोई जैसे सट्टाबाजी में धन पा जाते हैं, या फिर कोई भी जैसे टूर्नामेंट में कहीं भी पैसे जीत जाते हैं, या फिर कोई गेम में पैसे जीत जाते हैं, या किसी भी प्रकार से धन आपके पास अगर आ जाता है और वो धन आपको फल नहीं रहा, तो दोस्तों उसका बहुत ही अचूक उपाय आपसे बताऊंगा, जिससे कि आपके पास धन हमेशा टिका रहेगा और वो धन हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जय माता की दोस्तों, और आप वीडियो शुरू करते हैं माता का नाम लेके, जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों उपाय ये है दोस्तों कि जैसे कोई धन अगर आप पा जाते हैं कहीं, तो दोस्तों सबसे प्रथम चीज़ तो ये है कि उसमें से 10% भाग या फिर 1% भाग, कुछ भी उसका अंश किसी गरीबों में दान कर दें, या कोई मंदिर में चढ़ा दें, या फिर किसी जो ऐसे असहाय व्यक्ति हैं उनको दे दें। ऐसा करने से दोस्तों वो जो धन है वो फलीभूत होता है और हमेशा रहता है, टिकता है, और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों ऐसा ये तो सरल उपाय हो गया, और जो अचूक उपाय है दोस्तों, तो वो अचूक उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके कारण से कभी भी धन विफल नहीं होगा, आपके हाथ से जाएगा नहीं और आया हुआ धन जाएगा नहीं, हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो वो उपाय ये है दोस्तों कि जब शुक्रवार का दिन आता है, हफ्ते में शुक्रवार का दिन आता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है दोस्तों। तो शुक्रवार के दिन करना क्या है दोस्तों, एक कांच की गिलास लेनी है और कांच के गिलास में शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उस कांच के गिलास में रख लें। एक गिलास होना चाहिए, फुल गिलास भर लें कांच के गिलास में गंगा जल, और गंगा जल भर लेंगे तो और अच्छी बात है। गंगा जल नहीं है तो शुद्ध पानी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें, मिला लें। और दोस्तों एक कमल गटा की, जो कमल गटा होता है जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो उस कमल गटा को क्या करना है, एक कमल गटा लेना है और एक कांच को गिलास को ढकने के लिए एक वाइट कलर का ढक्कन लेना है, या फिर वाइट कलर का कागज़ लेना है और उसको गोल गोल काट लेना है कांच के गिलास के आकार का। तो उसको काटने के बाद क्या करना है कि उसमें अंदर पार क्या लिखना है, श्रीम, ओनली श्रीम लिखना है ऊपर में, और उसके नीचे लिख देना है जितना रुपए आपके पास है, और जितना रुपए आपके पास है उसका जितना भी गुना आपको चाहिए, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना भी आपको पैसे की आवश्यकता है, या फिर पैसा आपके पास आप चाहते हैं मेरा पैसा बढ़े घटे ना, जितना भी आपकी ज़रूरत है, मन की इच्छा है, वो आप उसमें लिख दीजिए कागज़ में अंदर पार, और उसके अंदर पार ऐसे ढक दीजिए। और जो कमल गटा है, तो कमल गटा को, एक कमल गटा को हाथ में रख के, दाएं हाथ में रख के और मुट्ठी बंद कर लीजिए, और उस गिलास को अपने जहाँ आप बैठे हैं वहाँ सामने रख लीजिए। और दोस्तों ये काम आपको रात्रि में करना है दोस्तों, रात्रि में जब आप सोने लगें, सोने के टाइम पे करना है। और ध्यान रहे आपको वस्त्र जो पहनना है वो शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाथरूम गए हैं, शौचालय गए हैं, उसी वस्त्र को पहने। वस्त्र शुद्ध ही होना चाहिए। उस वस्त्र को पहनकर दोस्तों
पहनकर दोस्तों और कमलगट्टा को हाथ में रखकर दोस्तों और मुट्ठी बंद करके और गिलास को सामने रख के और कागज में अंदर लिख के क्या लिखना है, श्रेम लिखना है और जो रुपए है वो लिखना है और उसको अंदर पार ऐसे ढक देना है पानी की तरफ, जल की तरफ, और ढक के उस गिलास को सामने रख देना है और श्रेम 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 कम से कम 21 बार इसको बोलना है मन ही मन और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। और फिर वो कमलगट्टा को खोलना है ऐसे और फिर उसको पानी के अंदर, गिलास के अंदर डाल देना है और फिर वो ढक्कन ढक देना है। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सो जाना है। और जब आप सुबह उठेंगे दोस्तों तो वो गिलास को बिना कुछ छेड़छानी किए आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी को सुबह उठते हुए दोनों हाथ को स्पर्श करना है और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र को बोलते हुए उस हाथ को अपने मस्तक पे स्पर्श करना है और उसके बाद ऐसे 3 बार करना है दोस्तों। और करने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो गिलास में कमलगट्टा है उस कमलगट्टा को जूठा नहीं करना है, हाथ चम्मच से निकालते हुए उस कमलगट्टा को निकाल के और जल को माता लक्ष्मी का ध्यान करके और इस मंत्र का जाप करते हुए ओम महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का बोलते हुए 3 बार बोलते हुए उस जल को ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। और उसके बाद उस कमलगट्टा को ले जा करके माता लक्ष्मी, जहाँ आपका पूजा स्थान है, जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ आपका घर में पूजा का स्थल है, जहाँ माता लक्ष्मी विराजमान है, उस जगह पे ले जा करके, उस तस्वीर पे ले जा करके, उस मूर्ति पे ले जा करके उस कमलगट्टा को उनके चरणों में रख देना है और फिर उसके बाद वहाँ से आ जाना है। ये प्रक्रिया दोस्तों हर शुक्रवार को कम से कम 7 या फिर कम से कम 3 बार हर शुक्रवार 3 बार आपको ये करना है। ऐसा अगर आप दोस्तों कर लेते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी, जो आपका गलत धन है किसी से कमाया हुआ, जैसे बैंक गेम से कमाया हुआ, ट्रेडिंग से कमाया हुआ या सट्टेबाजी से कमाया हुआ या किसी भी गलत कामों से कमाया हुआ या फिर गलत तरीके से पाया हुआ या फिर किसी से छीना हुआ या फिर कहीं से भी कुछ किए हैं आप गलत तरीके से पाए हैं, तो इस तरह करेंगे आप तो वो धन लक्ष्मी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अलक्ष्मी हट जाएगी। अलक्ष्मी का मतलब गलत तरीके से पाया हुआ धन, वहाँ वो हट के और लक्ष्मी आ जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी 2 प्रकार की होती हैं, एक अलक्ष्मी एक लक्ष्मी। तो लक्ष्मी बन जाएंगी वो माता अलक्ष्मी, तो इस तरीके से वो लक्ष्मी सही लक्ष्मी कहला जाएगी। और दोस्तों थोड़ा सा उसका धन 1%, 2%, 3% जितना भी आपका धन है, जैसे कि 1000 है तो उसका 1 रुपये, 2000 है तो 2 रुपये, 10,000 है तो 10 रुपये, ऐसे करके उसका कुछ अंश निकाल के या किसी गरीबों को किसी अनाथालय में या फिर किसी जो असहाय हैं उनको या बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको देके चरण स्पर्श कर लें ताकि वो लक्ष्मी फलीभूत हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों। और दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, और माता लक्ष्मी की कृपा दोस्तों आप सब पर बनी रहे, हमेशा आप खुश रहें, मंगलमय रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी लोग आप मंगलकारी होंगे।